वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी तक हम निश्चित उत्तरीय के 2 प्रश्न कर चुके हैं और अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है हमारा, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव, जिसको हम एलिफेंटियासिस रोग कहते हैं, होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका एक ही नंबर का है, पर इसमें जो मार्किंग होगी आधे आधे नंबर पे होगी। वापस से आपको एक तो बताना है पैथोजन जिसकी वजह से क्या होता है, हाथी पांव रोग उत्पन्न होता है, और दूसरी चीज ये भी बताना है कि वो पैथोजन जो है किस संघ से बिलोंग करता है। संघ मतलब समझते हो ना, जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारे क्या हैं, फाइलम्स है, जिनको हम संघ बोलते हैं। टोटल 11 फाइलम्स हैं। तो उन फाइलम में भी एक फाइलम है जिससे ये क्या होगा, तुम्हारा पैथोजन बिलोंग करेगा, उसका भी नाम बताना है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, देखो दो पोर्शन में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि हाथी पांव ब्रैकेट में लिख लो एलिफेंटियासिस, क्योंकि लिख रखा है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव एलिफेंटियासिस रोग। ठीक है, रोग। अब कारक का नाम लिखो, रोग वाउचेरेरिया वेरिया बैनक्रफ्टाई नामक, इसको अंडरलाइन भी कर दो, नामक पैथोजन, है ना। पैथोजन, पैथोजन को हम क्या कहते हैं, रोग जनक भी कहते हैं, रोग जनक। यानी कि ऐसा कारक जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पैथोजन से मतलब क्या है, ऐसा कारक जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होता है। तो हमने क्या लिखा, हाथी पांव यानी एलिफेंटियासिस रोग वाउचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक पैथोजन से उत्पन्न होता है। तो आधा नंबर इतनी बात पे आपका पक्का हो गया। उसको अंडरलाइन भी कर दिया, हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेगा। अब वो बोल रहा है कि यह किस संघ से बिलोंग करता है, तो ऐसे लिखेंगे। चाहो तो आप वापस से लिख लो, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे कि वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये ऐसे पॉइंट करके भी लिख सकते हो, और दूसरा पॉइंट ऐसे डाल के लिख दो, वाउचरेरिया वाउचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या ब्रेनकॉफ्टाई परजीवी, इसको परजीवी भी कहते हैं, परजीवी संघ एस्के हेलमिंथीज। क्या नाम है इस संघ का, आप लोग जानते होंगे। एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम में डिवाइड किया, कौन कौन से, पोरिफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ऐसे उसमें से जो संघ कौन सा है आपका, एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, ऐसे कर दो इसको। और इसको चाहो तो ब्रैकेट में निमेटोड भी लिख दो, क्योंकि इसको निमेटोड भी कहते हैं, निमेटोडा, है ना। ऐसे एस के हेलमिंथीज संघ, एस के हेलमिंथीज का प्राणी है, क्योंकि एनिमल है तो हम प्राणी ही कहेंगे, का प्राणी है। बस ये आपका एक नंबर एकदम कंफर्म हो गया। और अगर मान लो यही क्वेश्चन क्या होता 2 नंबर का, ये तो आपने आधा आधा नंबर का कर लिया। क्या लिख दिया, हाथी पांव एलिफेंटियासिस रोग वाउचरेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक पैथोजन से उत्पन्न होता है, और वाउचरेरिया बैनक्रॉफ्टी परजीवी संघ एस के हेलमिंथीज का प्राणी है। पर यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देनी है। और अगला पॉइंट ऐसे लिख दो, क्या लिख दोगे, इस रोग में, इस रोग से, या इस रोग से पीड़ित, कैसे लिखते हैं पीड़ित, ऐसे, पीड़ित व्यक्ति के लिम्फ वाहिनियों में, किसमें, लिम्फ वाहिनियों में
सूजन सूजन उत्पन्न हो जाती है ना, हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये दरअसल हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्ट किसको करता है, लिम्फ वाहिनियों को, आप या फिर लिम्फ ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, उनको भी ये इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और याद कर लो कि किसकी वजह से ये होता है। ये क्यूलेक्स, यह कह सकते हो परजीवी, कौन सा वाउचरेरिया की बात कर रहे हैं, यह परजीवी क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्कीटो के द्वारा फैलता है। ये बता सकते हो, है ना। तो आप ये बता दो कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा यह रोग फैलता है। और एक पॉइंट और बना के लिख सकते हो, जैसे 2 नंबर का है, आप लिख सकते हो इसके और अदर नेम जो जानते हो आप, जैसे हाथी पांव को और नेम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, इसको फाइलेरियासिस या ऐसे करके लिख दो, है ना। फील पांव भी कहते हैं, या फील कैसे लिखे, फील पांव आदि नामों से भी जाना जाता है। ये लिख दो, है ना। ये क्या है, आंसर राइटिंग का पॉइंट्स में लिखो, आसानी से पढ़ने में भी आ रहा है। 1 नंबर का हो तो उतना लिखो, 2 नंबर का हो तो पॉइंट लिख दो, ऑटोमेटिक आपका जो पेज है वो भर जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। अल्टीमेटली चाहिए क्या तुम्हें, नंबर चाहिए, नंबर के पीछे मरे जा रहे हो तुम लोग, तो लो नंबर है क्या। कहने का मतलब ये कि देखो, एक तो नॉलेज भी होनी चाहिए भाई, ये सब चीजें पढ़ेगा जिसको नीट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो उसको एक एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि नीट में क्वेश्चन एक सिंगल लाइन से भी, एक वर्ड से उठा के क्वेश्चन बना देगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देगा। आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे, पर इंफॉर्मेशन है अगर आपको तो आप उसको लिखो, नंबर मिलेंगे। और जिसको कुछ करना ही नहीं है तो वो तो वही लिखेगा अपना जो उसको आता है, वही जाके वो कंपोजर बन जाता है, ऑथर बन जाता है। मतलब वो ऐसे आंसर राइटिंग करता है जैसे लग रहा है कि वही तो सब कुछ जानता है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख देगा। तो अपने हिसाब से डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, मूड सही हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, वरना इसने पढ़ लिया तो देख लेना तुम्हारी हालत क्या ही होगी। तो इस तरीके से आप दूसरे का जो गा वाला है यानी तीसरा क्वेश्चन, उसका आंसर आप ऐसे, इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखो। और बाकी थोड़ा बहुत, और अगर मान लो 5 नंबर का आ जाए, वैसे आएगा नहीं, मान लो ये फाइलेरियासिस जिसको हम कहते हैं या हाथी पांव कहते हैं, तो इसमें आपको वो डायग्राम लाइफ साइकिल बनानी पड़ेगी, किसकी, इस वॉर्म की, वाउचरेरिया बैनक्रॉफ्टी परजीवी है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल बनानी पड़ेगी, कैसे आदमी को जाके काटता है। या आप ये भी याद रखना, ये केवल पैर में सूजन नहीं करता है। आप, मैं अभी एक इमेज यहाँ पे शो कर दूंगा जिसमें दिखाई देगा कि फील पांव या एलिफेंटियासिस होता कैसे, दिखने में कैसे होता है। ये आपके स्क्रोटम में, आपके लीवर में, आपके स्प्लीन में, आपके पैर में कहीं पे भी सूजन कर देगा और वो पैर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हाथी जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। ठीक है, और इसको फाइलेरिया वगैरह भी, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। तो ये इतना हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आर डीएनए में आर क्या है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें ज्यादा आप नहीं लिख सकते। आर डीएनए में आर क्या है, तो कैसे लिखेंगे आप, आर डीएनए में, आर डीएनए में आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, है ना। और रिकॉम्बिनेंट को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, पुनर्योगज, है ना, रिकॉम्बिनेंट से है। बस वैसे आंसर देखा जाए तो यही है भाई, आर डीएनए में आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट है। मगर आप 1 नंबर का है और आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं और लिख लूं, तो आप बता सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की। आप ये बता सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता है ना। और आप लोग जानते होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का जो आधार ही है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यह ऐसे पॉइंट में, यह बायो टेक्नोलॉजी का मूल प्रिंसिपल है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मूल प्रिंसिपल क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब तक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे नहीं तब तक कोई नया डिफरेंट टाइप का ट्रेट आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ला ही नहीं सकते। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और एक छोटू सा चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसी में, कि मान लो आपका मन करे तो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस ऐसे ऐसे कर दो ऐसे और इधर लिख दो ऐसे। ये मान लो क्या है, डीएनए है, और इसको आप लिख दो जल्दी से, जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिखा, और इधर लिख दो ये वेक्टर, या आप इसको प्लाज्मिड भी लिख सकते हो, और ऐसे ऐसे करके एक आर ई लिख दो शॉर्टकट में। आपको फुल फॉर्म नहीं लिखनी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एग्जामिनर समझ जाएगा, आप आर ई लिखो। एंड देन उसके बाद क्या करो, ये चाहो तो अलग कलर से वैसे बना सकते थे, ब्लू कलर से, और इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, और इसके अंदर ब्लैक कलर से जो ये है ऐड कर दो, और ये क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, है ना। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ऐसे करके आप छोटा सा एक डायग्राम वहां पे दिखा सकते हैं, और इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इतना जैसे ही आप लिखेंगे 2 नंबर का भी होगा तब भी आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये दिखा रहे हैं, वहां पे दर्शा रहे हैं कि मुझे सिर्फ आर का फुल फॉर्म नहीं पता है, मुझे आर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब मुझे पता है। तो इस तरीके की आंसर राइटिंग आप लोग कीजिए और साफ सुथरी कीजिए, ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या डाल के, और एकदम प्रॉपर सटीक टू द पॉइंट लिखिए। फालतू की बातें जितनी हो सके कम से कम लिखो, क्योंकि आप क्या करते हैं, शुरुआत में फालतू की बात लिख दी। आर का मतलब होता है राइबोसोम, आर का मतलब होता है कुछ भी आप लिख दे रहे हैं, रोहित लिख दे रहे हैं, आर का मतलब होता है आरएनए। ऐसा मत करो। ऐसा जैसे ही आप करोगे, जो एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करेगा उसकी सटक जाएगी, कहेगा तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। अंदर आप सही भी लिखेंगे तो उसको भी कट कर देगा, कोई भी पढ़ता नहीं है। आप एकदम शुरुआत में ही अच्छा कंटेंट दीजिए ना, अच्छा पॉइंट लिखिए, पॉइंट्स में दीजिए आंसर। और बाकी अगर मान लो 3 नंबर का भी होता, इसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के लिखते कि हम सबसे पहले एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, उसको लेके होस्ट के अंदर जाएगा। अभी मैं यहाँ पे होस्ट भी बना देता, एक बैक्टीरिया को दिखा देता कि उसके अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, वो हमारे मन की प्रोटीन बना के हमको दे रहा है, यही हमारा अल्टीमेट क्या है, गोल। वो सब बना के हम कर सकते हैं, पर शुरुआत मत बिगाड़ो। शुरुआत ऐसे लिखो, टू द पॉइंट लिखो, और इसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि आपसे उसने पूछा है आर डीएनए में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब भैया क्या है, रिकॉम्बिनेंट। अपने आंसर से ना भटको, जो मेन आंसर है वो लिख दो, उसके बाद आप ये सब कहानियां तो बना ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है एड़ा वाला, उसमें बोल रहा है निकेत को परिभाषित कीजिए। में भी आप लोगों ने निकेत वर्ड सुना होगा, इसको निश भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से, है ना, सबसे पहले आप लिख लो निकेत। और अगर आप नहीं जानते इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन पेपर के दूसरी साइड में दिया ही होगा, उधर से देख के चेप लो। क्या कहेंगे इसको, निश कहते हैं, निश। इसको कई लोग उलट पटांग कुछ भी पढ़ देते हैं, नीचे पढ़ देते हैं, नीचे पीछे कुछ नहीं होता है। इसको निच कहते हैं और इसको निकेत कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या होता है, चैप्टर है आपका 12, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो उसमें क्या होता है, पूछा था इकोलॉजिकल हैबिटाट एंड इकोलॉजिकल निश, ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। होता क्या है, जो कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ही प्रजाति का, वो जिस स्थान पर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका आवास कहते हैं। और जो उसका पर्टिकुलर फंक्शनल रोल होता है, फंक्शनल रोल का मतलब वो कौन सी क्रियात्मक भूमिका निभाता है उस स्थान पर, क्योंकि हर स्पीसीज का काम अलग है।
है ना। जैसे मान लो प्लांट को देख लो, तो प्लांट क्या है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और अगर मान लो किसी हम खरगोश को देख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। तो वो खा रहा है, वो क्या खाना बना रहा है। तो दोनों अलग अलग स्पीसीज से, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और दोनों का हैबिटाट में भी सेम हो सकता है, उसी झाड़ियों में उसी घास के मैदान में रह रहे हैं, पर दोनों का काम क्या है, अलग अलग। तो आप क्या कह सकते हैं, जो निश होता है वो किसी प्रजाति के क्या बताता है, आवास को बताता है। ये सब लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। निश किसी प्रजाति के जीव के आवास, और आवास को आप क्या कहेंगे, हैबिटाट, तथा उसके क्रियात्मक, या उसके नहीं, उसकी कर लो, तथा उसकी क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, किसी जीव के आवास तथा उसकी क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। मान लो पॉन्ड में, और पॉन्ड में एक मेढक रह रहा है, तो और एक चीज ये भी है, तो मेढक का वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है जिसमें रह रहा, तो वो उसका हैबिटाट हो गया। और वो जो काम कर रहा है वहां पे, चीजों को खा रहा है, या जो भी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि यूनिक रोल प्ले कर रहा है, उस रोल को हम क्या कहेंगे, उसका निश कहेंगे। समझ में? या अन्य कई लोग बताते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हैबिटाट क्या होता है, आप कह सकते हैं उसका एड्रेस होता है। हैबिटाट क्या होता है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। ये क्या है, हैबिटाट होता है। और निश क्या होता है, रोल, या आप कह सकते हैं रोल खाली ना लिख के फंक्शनल, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, उसका फंक्शनल रोल है, किसमें, निश में। तो निश क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही मतलब कुछ अलग है नहीं, आप अगर इतनी भी लाइन लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। और दूसरी चीजें बहुत ही टिपिकल टर्म्स हैं इसमें, समझना, समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, ना भी समझो तब भी कोई बात नहीं। बस इतना लिख दो, किसी जीव का आवास तथा उसकी क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है। इतनी बात पे ही आपको नंबर दे देगा। कौन से चैप्टर में है ये, आपका जो पारितंत्र वाला चैप्टर है, इकोसिस्टम वाला चैप्टर नंबर 12, उसका ये टॉपिक है। और यहीं पे हमारे जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो सभी के सभी हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। वीडियो बहुत ही, मैं सोचता तो हूँ छोटी छोटी बने, क्योंकि बहुत छोटी कर देंगे तो बातें नहीं कर पाएंगे, और बातें नहीं कर पाएंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुम लोग जानते ही हो, पढ़ाता कम हूँ, बातें ज्यादा करता हूँ। यहाँ भी अब हम आगे के जो क्वेश्चन है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न चालू कर देंगे, जो 2-2 नंबर वाले हैं, और थोड़ा अब स्पीड में करेंगे। अब तुम लोग क्या समझ जाओगे ना, बता भी दिया करूंगा, बोर्ड पे कम लिखा करूंगा, ओरली बोल दिया करूंगा। अब तरीका तुमको पता चल गया होगा कि कैसे हमको, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर एंड हाउ टू राइट ऑन द नोटबुक, कैसे आपको आंसर सीट पे आपको लिखना है, ये सब चीजें समझनी है। और यही आ गया तो अल्टीमेट गोल क्या है, मैं नंबर लाना, और नंबर मैं तुम्हारे ला के दिखाऊंगा। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और करवाओ। इतनी संख्या में तुम लोग हो, एक दिन के अंदर मेरे चाहो तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ऑलरेडी 700 के पास हैं, करवा दो। धन्यवाद।